एक लड़का जो बोल भी नहीं पाता था, जिसे स्कूल में बच्चे चिढ़ाते। एक परिवार जिसके पास बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं। सोचिए, उसी लड़के की पत्नी और छोटी बेटी एक ही दिन, एक ही पल में, एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए उससे छिन जाती है। और फिर सालों बाद उसका जवान बेटा भी कैंसर से चले जाता है। लेकिन ये कहानी हार की नहीं है। यह कहानी है एक हर बार टूटकर फिर से उठ खड़े होने की। ये कहानी है जो बाइडेन की। जो बाइडेन एक कहानी बचपन से दुनिया के सबसे बड़े नेता बनने तक की है। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक छोटे से शहर कंक्रेटन में हुआ। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता कभी काम पाते, कभी नहीं पाते, कभी कारों की सेल में लगे रहते तो कभी किसी और छोटे मोटे काम में। माँ एक साधारण लेकिन बेहद मजबूत महिला थी, जिन्होंने बच्चों को हमेशा सिखाया कि मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, लड़ना सीखो। छोटे जो को एक और बड़ी कठिनाई थी, हकलाना। वह बोलते वक्त अटक जाते थे। स्कूल में बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते, लेकिन जो ने हार नहीं मानी। वे आईने के सामने खड़े होकर घंटों कविता पढ़ते, भाषण बोलते, अपनी जीभ और आवाज को सुधारते। धीरे धीरे उनकी आवाज साफ होने लगी और यही आवाज एक दिन दुनिया भर में सुनी जाने वाली थी। बचपन में ही उनका परिवार संक्रेटन छोड़कर डेलावेयर चला गया, जहां जो ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ आ गया कि उन्हें लोगों के लिए काम करना है, राजनीति में जाना है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लॉ, कानून की डिग्री ली, लेकिन वकील बनने से ज़्यादा उनकी रुचि लोगों की समस्याएं सुनने में थी। यही से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। सिर्फ 29 साल की उम्र में वे अमेरिका के सीनेट तक पहुंच गए। इतने कम उम्र में ऐसा करने वाले कुछ ही लोगों में से एक। लेकिन किस्मत ने उसी समय उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया। चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद उनकी पहली पत्नी नीलिया और छोटी बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके 2 बेटे गंभीर हालत में अस्पताल में थे। जो बाइडेन टूट चुके थे। उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, आपके बेटों को आपकी ज़रूरत है और लोगों को भी। उन्होंने हॉस्पिटल में कमरे में खड़े होकर सीनेटर की शपथ ली। यह दृश्य आज भी अमेरिका के इतिहास में दर्ज है। धीरे धीरे वे संभले। आगे चलकर उन्होंने जिल जैकब्स से शादी की, जिन्होंने उनके टूटे परिवार को फिर से जोड़ा। उनकी एक बेटी एशली हुई। परिवार के साथ राजनीति भी आगे बढ़ती रही। बाइडेन ने विदेश नीति से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक कई अहम बिलों पर काम किया। वे ऐसे नेता बने जो लड़ते कम थे और बात ज़्यादा करते थे। बातचीत से समस्या हल करने में विश्वास रखते थे। फिर आया 2009 का साल। बराक ओबामा ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति चुना। 8 साल तक वे अमेरिका के नंबर 2 पद पर रहे। इसी दौरान उन्होंने आर्थिक संकट, आतंकवाद और दुनिया के कई बड़े मुद्दों पर काम किया। लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा ली। उनके बेटे ब्यू बाइडेन का कैंसर से निधन। यह उनके लिए दूसरी बड़ी टूटन थी। एक बाप के लिए यह सबसे दर्दनाक घटना हो सकती है। बाइडेन ने फिर राजनीति में कदम पीछे कर लिए, लेकिन 2020 में जब अमेरिका राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों से गुजर रहा था, तब उन्होंने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया, यह कहते हुए कि आत्मा को बचाने के लिए लड़ना ज़रूरी है। और फिर 2021 में जो बाइडेन 78 साल की उम्र में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। एक ऐसे बच्चे से जिसे बोलने में तकलीफ होती थी, एक ऐसे नौजवान से जिसने परिवार खो दिया, एक ऐसे बाप से जिसने अपने बेटे को खोया, एक ऐसे इंसान से जिसने कभी हार नहीं मानी। वही इंसान दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचा। जो बाइडेन की कहानी किसी नेता की कहानी नहीं, बल्कि यह इरादे, दृढ़ता और खुद को बार बार फिर से खड़ा करने की ताकत की कहानी है।